तो सियासी खबरों में बात सनातन के खिलाफ हो रही सियासत की। आस्था पर सवाल सिर्फ दक्षिणी राज्यों से नहीं उठाए जा रहे, बिहार से भी कुछ ऐसी आवाज बुलंद हो रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर रामचरितमानस का अपमान किया है। उनके बयान पर एक बार फिर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक धर्म विरोधी बयान आखिर दिए क्यों जा रहे हैं? इन बयानों के पीछे की सियासी केमिस्ट्री क्या है, सियासी मजबूरी क्या है? ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा प्रोफेसर चने डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। चंद्रशेखर उस श्रेष्ठतम महाकाव्य को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं, जो सनातन धर्म को मानने वालों के आराध्य प्रभु श्री राम की पावन कथा है। हैरानी होती है खुद को प्रोफेसर कहने वाले मंत्री जी को। रामचरितमानस में मानवता की वो कल्पना तक नजर नहीं आती, जिसमें उदारता, त्याग, क्षमा और धैर्य के गुणों को भगवान राम के जीवन के जरिए चित्रित किया गया है। उनके लिए रामचरितमानस जहर से कम नहीं है। इसलिए मेरी आपत्ति वहाँ है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। वैसे बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड नाम के जहर से करने की हिम्मत उस वक्त आई है जब सनातन के खिलाफ जहरीले बयानों की बाढ़ सी आई हुई है। तमिलनाडु से डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इसकी शुरुआत की थी। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। इसके बाद ए राजा समेत दूसरे नेता भी इस संबंध में बयान दे चुके हैं। अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान कर सनातन धर्म पर सवाल उठाए हैं। वैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस पर अपने बयानों के जरिए विवादों में आ चुके हैं। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। आपका मत है, आपके विचार है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे करोड़ों लोगों की मान्यताओं का क्या? एक चुने हुए नुमाइंदे होने के बावजूद मंत्री जी क्यों करोड़ों लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं? बार बार चंद्रशेखर के दिए बयानों पर बीजेपी ने एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके गुरमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग पहले से करती रही है। इनके विचार, इनके ऐतिहासिक तथ्यों की थ्योरी एकदम जुदा है। पूरी दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन इनके लिए कोई और। एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा, पता नहीं प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी का दिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं। उन्हें टीम तेजस्वी का अहम सदस्य माना जाता है। बताया जाता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहले भी उन्हें विवादित बयानों से बचने की सलाह दी थी, लेकिन मंत्री जी की जुबान पर कंट्रोल नहीं। बिहार सरकार की तरफ से कुछ इस अंदाज में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम सारे धर्मों का, सारे धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं, क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने धर्म और अपनी मान्यताओं को प्रीच, प्रैक्टिस और प्रोफेस कर सकता है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इसके इतर बयान देता है तो हम उस बयान के साथ नहीं खड़े हैं। वैसे आरजेडी से सनातन और धर्म पर सवाल उठाने वाले चंद्रशेखर अकेले नेता नहीं हैं। कुछ दिन पहले आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भी विवादित बयान दिया था। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। अभी कैसे भारत गुलाम हो जाता है, प्रयास कर रहा है
कुल मिलाकर बिहार में भी सनातन विरोध की सियासत जोर पकड़ती नजर आ रही है। विपक्ष के कुछ नेता जाति के चश्मे से धार्मिक ग्रंथों की विवेचना कर विवाद पैदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह की सियासत से 2024 में विपक्ष को फायदा होगा? टीम न्यूज़ नेशन। तो सियासत